आज इस वीडियो में हम हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट 1 होने वाला है और इसमें जो है हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेद, सबसे पहले जानते हैं वेद होते क्या हैं। तो वेद की परिभाषा ये है कि वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के ग्रंथ। तो वेद को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ज्ञान के ग्रंथ। इसी विद धातु से विद्वान यानी ज्ञानी, विद्या ज्ञान और विदित जाना हुआ शब्द की उत्पत्ति भी हुई है। कुल मिलाकर वेद का अर्थ है जानने योग्य ज्ञान के ग्रंथ। ओके, तो ये तो जो हो गई वेद की परिभाषा, जो कि एग्जाम में नहीं आती। ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इससे बस एक बार जान लेते हैं कि वेद होते क्या हैं। ओके, अच्छा, अब डिस्कस करते हैं वेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। ओके, तो ये हैं 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक वेद को ढंग से समझेंगे और उसके बाद में हम कुछ लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनसे आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, अच्छा चलते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की तरफ। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को अगर जाने हम तो वेदों में इसे सबसे पहला स्थान प्राप्त है, यानी इसे दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना गया है और इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये जो आपको चीज़ें इतनी दे रखी है 10,462 ऋचाएं वगैरह, तो ये इतनी याद हमें वैसे तो जनरली नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी ये 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ये हमें एक बार याद तो कम से कम होना ही चाहिए। ओके, और ये सबसे मेन बात, जो हमारे गायत्री मंत्र होता है उसका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में ही किया गया है। तो इस चीज़ को भी यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं यजुर्वेद की तरफ। तो यजुर्वेद को अगर हम जाने तो सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का पाठ संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो हमारे यज्ञ वगैरह जो भी कुछ होते हैं, तो उनका जो जितना भी पूरा ज्ञान होता है वो यजुर्वेद में ही समाहित है। ओके, तो यह यहाँ से इस यजुर्वेद का काम खत्म कर दिया हमने। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट सामवेद। सामवेद में बस हमें इतना याद रखना है कि इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अब लास्ट वेद पे चलते हैं हम, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में हम इसमें गुण, धर्म, आरोग्य के साथ साथ यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र भी शामिल है। इन मंत्रों की कुल संख्या 7,262 है। तो मैंने फिर से कहा कि ये जो है ये आपको इतना याद करने का लिए नहीं होता, ये जस्ट मैंने लिख दिया है इसको, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है। अभी अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उनमें आपको समझ आ जाएगा। बस हमें यहाँ से ये याद रखना है कि हमारे 4 वेद होते हैं और वो चारों वेद किस से रिलेटेड हैं वो हमें बस यहाँ से याद रखना है। ओके, चलिए अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट में हमने डिस्कस किया, तो वेदों की संख्या कितनी है? वो है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? तो वो पढ़ा था ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। और यहाँ से मैंने एक और चीज कही थी कि जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी जो है वो है ऋग्वेद में ही शामिल है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो जैसा कि हमने फर्स्ट में ही डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो 10 मंडल है और 1028 सूत्र है और 10,462 ऋचाएं हैं। तो इसको भी आप यहाँ से थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का, जिससे अभी हमने पहले ही डिस्कस किया और अभी मैंने बताया, तो वो है ऋग्वेद में। ओके, अच्छा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वैसे ही हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता दूं, यहाँ से याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बता गया है। बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम तो पवित्र नदी गंगा को मानते हैं और हम ये लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ऋग्वेद के अनुसार जो है सरस्वती नदी को जो इसमें पवित्र बताया गया है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो देखिए, हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है ये जो है ये सबसे नया वेद है और सबसे पुराना कौन सा है? वो है ऋग्वेद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये जो हमारा उपनिषद जो है, तो ये भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो वैसे जो हमारा मुंडको उपनिषद है, जो हमारा मुंडक उपनिषद है, उसमें से जो है ये सत्यमेव जयते जो है लिया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है।
ये कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस वेद का उल्लेख, किस वेद में किस चीज़ का उल्लेख है और कौन सा वेद किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद में जो है वो मंत्रों का उल्लेख है। ओके, जब भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है। अच्छा, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, तो यजुर्वेद में जो है कर्म कांड का उल्लेख है। ओके, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, तो अथर्ववेद में जो है रोग निवारण व जादू टोना, ये जो चीजें हैं ये हैं। तो अच्छा, ऋग्वेद में हमने पढ़ ही लिया है। ऋग्वेद जो है हमारे मंत्रों से संबंधित है। अगर बात करें हमारे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है हमारे यज्ञों से संबंधित है। और अगर हम बात करें सामवेद, तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक, यानी इसका संबंध सीधा सीधा संगीत से है। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें, तो ये रोग निवारण और जादू टोना, जो वशीकरण वगैरह होते हैं, उससे संबंधित ये वेद है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।